हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एंटिसिपेटरी बेल एंड बेल बाय डिफ़ॉल्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब बेल दी जाती है अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस में एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल के प्रोविजंस। हम स्टार्ट करते हैं एंटिसिपेटरी बेल से। एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोई पर्सन तब अप्लाई करता है जब उस पर्सन को ये लगता है कि कोई दूसरा पर्सन उसे फॉल्स चार्जेस पे फंसा सकता है या फिर उसके ऊपर चार्जेस लगा के उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर सकता है, उसका अरेस्ट करवा सकता है। तो ऐसे में पर्सन खुद को अरेस्ट ना करवाने के लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एंटिसिपेटरी बेल देने की पावर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को होती है। ये बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में दी जाती है। एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर इशू होने पर इस पर्सन को राइट मिल जाता है कि जब भी इसका अरेस्ट होगा तो इसको इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाएगा। जब भी एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स पास किए जाते हैं तो कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखा जाता है, जैसे उसने जो ऑफेंस किया था उसकी क्या ग्रेविटी थी, किस नेचर का उसने ऑफेंस किया था, क्या उसने पहले कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए वो इम्प्रिजनमेंट के लिए गया है, क्या वो जस्टिस से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या सच में उसे कोई ह्यूमिलेट करने के लिए, उसे फंसाने के लिए उसको अरेस्ट कराना चाह रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स माइंड में रखे जाते हैं, उसके बाद ही एंटिसिपेटरी बेल देने का डिसीजन लिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर ऑफेंस रेप से रिलेटेड है, उसमें एक्यूजेशन होती है, तो उसमें कोई एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर देने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को 7 डेज का नोटिस दिया जाता है कि अगर उन्हें कुछ कहना है तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। जब एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है तो कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती है, जैसे कि जब भी इंटेरोगेशन होगी तो उस पर्सन को प्रेजेंट होना होगा। वो पर्सन किसी को भी इंड्यूस, थ्रेट या फिर प्रॉमिस नहीं करेगा जिससे कि दूसरा पर्सन कोर्ट के सामने सच डिस्क्लोज ना करे। वो पर्सन इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, या कोई भी नेसेसरी कंडीशन। तो इस तरीके की कंडीशंस लगा के एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट किया जा सकता है। तो ये था एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं जिस सिचुएशन में बेल बाय डिफॉल्ट मिलती है। तो ये डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न गिवन है अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 167 ये कहता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स कंप्लीट नहीं की जा सकती तो अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और मजिस्ट्रेट के कहने पर 15 डेज दिए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब जब इन 15 डेज में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की जा सकती तो फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है अरेस्टेड पर्सन को 90 डेज के लिए। अगर ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 10 और 10 ईयर्स की है। अदर केसेस में ये टाइम पीरियड 60 डेज का होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन इन 90 डेज या 60 डेज में भी कंप्लीट नहीं की जा सकती तो अरेस्टेड पर्सन को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है। अब इस केस में ऑफेंस बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक पर्सन डिफ़ॉल्ट बेल पर रिलीज हो जाता है। तो ये था एंटिसिपेटरी बेल एंड डिफ़ॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।